हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जैन एच युवा उद्यमी चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की। युवाओं के साथ बेबाक और आत्मीय बातचीत की। यहाँ पर युवा एंटरप्रेन्योर्स ने मुख्यमंत्री से राजनीति में बिना विरासत के आगे बढ़ने और असफलता से उबरने के सवाल जवाब किए, जिस पर देखिए कैसे मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया। यस जी, ये बड़ा जो सवाल आपने पूछा है, ये आपने बहुत एक हार्ट को टच करने वाला क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास क्या था, इनके पास क्या नहीं है। यस जी, मेरे पास जब हम पढ़ते भी थे या काम करते थे, हमारे पास अभाव था, कई चीजों का अभाव था, और हमारे आज के यूथ के पास वो अभाव नहीं है। हमारे पास तब इंटरनेट भी नहीं था, परंतु आज आपके स्क्रीन के ऊपर हर चीज है, दुनिया से जुड़े हुए हैं आप। आपको दुनिया की हर मिनट में जानकारी है। आज सुविधाएं बहुत ज्यादा खड़ी हुई हैं, हमें उनको मैनेज करना है जी। एक बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम अगर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलेंगे, आप पीछे नहीं रहेंगे जी। इन 12 सालों में तो इतना सिस्टम खड़ा किया है कि हमारा जो यूथ था, एक समय ये था, वो भारत के ऊपर ये कहते थे कि बोझ बन रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, गति से बढ़ रही थी। परंतु हम देखते हैं कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सिस्टम नहीं खड़ा हो रहा था। इन 12 वर्षों के अंदर अगर मैं हरियाणा की ही बात करूं, हरियाणा के अंदर हमारा गुरुग्राम किस लेवल पर खड़ा हुआ है, फरीदाबाद किस लेवल पर खड़ा हुआ है, हमारा जो मेवात का एरिया है, इंडस्ट्रियल जो बावल का क्षेत्र रेवाड़ी है, आप हिसार के अंदर देखेंगे। अभी मैंने बजट के अंदर ये बात कही थी कि हम 10 IMT और खड़े करांगे। सोनीपत को देखिए आप, सोनीपत के अंदर IMT खड़ा हो रहा है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री वहां पे आई कि जिसके अंदर लगभग उसके साथ अगर छोटी इंडस्ट्री भी आएगी तो पूरा का पूरे क्षेत्र के अंदर वहां जगह नहीं रहेगी। हमने 10 IMT की घोषणा की थी। 10 IMT में से 2 की लैंड के ऊपर काम चल रहा है और 10 में से 6 के ऊपर गति से काम चल रहा है। और आने वाले समय के अंदर हमें आज ऐसा लग रहा है, एक समय युवा भारत के ऊपर वजन दिखता था और आज उसको युवा वजन नहीं, आज उसको प्रगति में दिखाई देता है। युवा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि उसके पास ऑप्शन है, उसके पास काम करने के लिए सिस्टम है। अगर जब सिस्टम हमारे पास होगा और ये खड़ा होगा तो हमारे पास यूथ ये वजन नहीं है, ये हमारी प्रगति का आधार है, हमारी विकास का आधार है, हमारी विकास की गति को बढ़ाने का ये आधार है। हम उस तरफ सोच रहे हैं यूथ को। बहुत सुंदर सर। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। नमस्कार सर, मैं भूपेश श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का छात्र। तो सर, जैसा कि हरियाणा का लड़का ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाता है और मेरे को गर्व होता है कि हरियाणा का वो लड़का, वो युवती उस मेडल को लाने के बाद भी, हमारा जो हरियाणा है उसमें 2% की आबादी होने के बाद भारत की, वह युवा जो आगे बढ़कर अपना हिस्सा लेता है। मेरा सवाल उससे नहीं है, मेरा सवाल है कि वो जो पैटर्न आता है, वो रास्ता जो आता है कि वो विद्यार्थी कैसे कैसे आगे बढ़ता है उस खेल में, उस मेडल को लाने में, वो सफर वो कैसे तय होता है। उस सफर में जो कोच लगते हैं, वो जो मैदान लगता है, जो शिक्षक लगते हैं, वे सब कैसे खड़ा हुआ सर?
थैंक यू भूपेश जी, आपने अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बधाई देता हूं और आपके माध्यम से मैं अपने हरियाणा के उस यूथ को भी बधाई देता हूं जिन्होंने हरियाणा के यूथ ने भारत का नाम तो ऊंचा किया है, पूरे विश्व के अंदर तिरंगे का सम्मान बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भूपेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय था पदक लाओ पद पाओ, ये नीति थी। देखिए, एक अगर युवा मेडल लेकर के आ रहा है, वो मेडल मुझे दिख रहा है कि अच्छा है कि मेडल लेकर के आया है, परंतु मेडल कैसे लेकर के आया, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके ऊपर भी हमें देखना चाहिए। व्यक्ति विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, कैसे छू रहा है, हमें उससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। एक मेडल लाने के लिए कितना पसीना बहाता है युवा, कितनी कठोर मेहनत करता है, हर चीज का ध्यान रखता है जी, हर चीज का ध्यान। वो यहां तक ध्यान रखता है कि मेरा वेट भी ग्राम भी ना बढ़ सके, यहां तक ध्यान रखता है, इतनी मेहनत करता है वो। और सरकार का दायित्व है, मुझे खुशी है कि आज हमारे हरियाणा के युवा जो मेडल लेकर के आ रहे हैं, उसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो खेल नीति थी, खेलो इंडिया जो उन्होंने कहा, और उसके ऊपर हमने काम किया। मैंने कहा है कि एक समय था कि पदक लाओ और पद पाओ, बस दो शब्द थे। मैंने एक दिन प्रेस में बोल दिया जब ये हमारे युवा मेडल लेके आए, तो मेरे को कहने लगे विपक्ष के कुछ लोग, कहा जी पॉलिसी पड़ी नहीं है मुख्यमंत्री तक। मैं कहा, तय पड़ा दे मेरे को, क्या थी तेरी पॉलिसी, हमें बता दो। परंतु जीरो ग्राउंड से बच्चे को तैयार करना, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, जहां बच्चे खेलते हैं उनको खेलों का सामान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिलना चाहिए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम हमारे जो खेल स्टेडियम है, लगातार आप लोग देख रहे हैं, खेल स्टेडियमों को मजबूत कर रहे हैं, नए खड़े हो रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके लिए कोचों की जो व्यवस्था आपने कही है। और जब हम खेल नर्सरियां हमने हरियाणा के अंदर खोली हैं जी, लगभग 1400, 1450, 1500 खेल नर्सरियां हरियाणा में चल रही हैं। 40,000 के करीब बच्चे उसके अंदर, खेल नर्सरी के अंदर, वो अपने कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं। जो बच्चा 8 साल से लेकर के 14 साल तक है, उसको हम स्टाइफंड के रूप में 1500 रुपए दे रहे हैं। जो बच्चा 15 से लेकर के 19 साल तक है, उसको 2000 रुपए दे रहे हैं। अगर बच्चा हॉस्टल में रह करके अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको डाइट का भी 500 रुपए दे रहे हैं। ये सिस्टम अगर खड़ा हुआ है तो उसका परिणाम है कि मजबूत जो खेल नीति बनी है, उसका ये परिणाम है कि जब खेल होते हैं, अभी आपने देखा है जब ये गेम हुए 13 मेडल आए, 13 में से हमारे 7 मेडल हरियाणा का युवा लेकर के आया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो बहुत गोल्ड मेडल के अंदर बड़ी संख्या हमारा यूथ लेकर के आया है। और इसका मेन कारण है कि यूथ को वो सुविधा उपलब्ध कराना। हम उसकी तरफ भी ध्यान करते हैं कि वो गलत रास्ते पे न चला जाए, उसका भी ध्यान रखते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम, चाहे कोचेज की व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी अगर कोच की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी उपलब्ध कराने का काम हम करते हैं। और लगातार हम आगे जो 2036 का ओलंपिक का खेल भारत के अंदर होगा, तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम इस प्रकार का अपना युवा खड़ा करेंगे, जिससे कि हरियाणा जब मेडलों की संख्या होगी तो सबसे ज्यादा अगर संख्या आएगी तो हरियाणा से आएगी। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम उसके ऊपर नहीं छोड़ा यूथ को कि पदक लाओ और पद पाओ। हम सरकार के अंदर नौकरी देने का भी लगभग 250 ज्यादा युवाओं को
सरकार में नौकरी दी है, कैश प्राइज दिया है, लगभग 750 करोड़ रुपया इन पिछले ये 12 वर्षों के अंदर हमने खिलाड़ियों को उनके ऊपर खर्च करने को, उनको देने का काम किया है, जो हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, ताकि और बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। मैंने कहा है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जो गोल्ड मेडल लेकर के आ रहा है, जब तालियां बजती हैं तो तालियां उसकी मेहनत को बजती हैं, गोल्ड मेडल को नहीं, जो उसने पसीना बहाया है और पसीना बहा करके वो मेडल देश के नाम लेकर के आया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार उसके ऊपर गति से काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम मृणाल चौधरी है। मैं मानव रचना बीटेक 3rd ईयर का छात्र हूं। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि लोगों को मंच दिखता है, लोगों को मालाएं दिखती हैं, लोगों को काफिला दिखता है, पर इसकी दूसरी तरफ किसी को नहीं दिखती। तो एक मुख्यमंत्री का चुनौती भरा दिन कैसा होता है? मुख्यमंत्री के सामने तो रोज ही चुनौतियां चुनौतियां भरा जीवन शुरू हुआ, सवेरी शाम तक चुनौतियां ही चुनौतियां। ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। अभी भूपेश ने क्वेश्चन पूछा था मेरे को कि गोल्ड मेडल लेकर के आता है, गोल्ड मेडल लेकर के आ रहा है, परंतु उसकी जो मेहनत है उसके पीछे की, वो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। उसका माँ बाप जानता होगा, उसके परिवार के, उसके नजदीक के लोग जानते होंगे कि इसने क्या मेहनत किया है, या उसका कोच जानता होगा कि उसने क्या मेहनत किया है। देखिए जी, जब व्यक्ति मेहनत करता है तभी वो ऊंचाइयों को छूता है, और मेहनत से ही ऊपर उठता है। ये बहुत हर क्षेत्र के अंदर जी, हर क्षेत्र के अंदर चुनौती भी है, मेहनत भी है, परंतु कहीं ये वो मेहनत दिखाई नहीं देती जी। लोगों की, आपकी बात ठीक है कि उसको दिखाई देता है कि ये सिक्योरिटी के अंदर है, सिक्योरिटी के अंदर भी होना एक बड़ी चुनौती है, हम आपको नहीं मिल सकते, ये बड़ी दिक्कत है हमारे लिए एकदम, क्योंकि उनकी भी जिम्मेवारी है, वो भी रोकने का काम करते हैं। परंतु हर चीज के अंदर ये हमारे लिए चुनौती है। एक चुनौती मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी हमारे सामने क्या थी कि हमारे यहां बच्चा जो पढ़ता था, मेहनत करता था, परंतु जब रिजल्ट आता था तो पीछे रह जाता था। एक बड़ी ये कुरीति भी थी और ये चुनौती भी थी, और ये बच्चे की मेहनत का भी था। आप देखिए कि बच्चे ने बड़ी मेहनत की, पढ़ा, नौकरी नहीं लगी, टेस्ट क्लियर कर लिया, उसको पता है कि मेरा फर्स्ट आया हूं मैं, उसको ये भी पता है। मेरे को 2014 के बाद जब मैं मंत्री बना, बहुत सारे यूथ इस प्रकार के मिलने के लिए आए, अलग अलग समय के अंदर, कहने लगे जी हमने तो आस ही छोड़ दी थी, परंतु कहा ये आपकी सरकार आई, 4 बार मैंने टेस्ट दिया, चारों बार कहा मैं नौकरी नहीं लग गया, कोई और लग गया, मैं नंबर 1 के ऊपर आता था। कहा आपकी सरकार आएगी जी, मैंने सोचा भी मेरा अंतिम समय रह गया, मैं तो कहा आस ही छोड़ दी थी भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा जब आपकी सरकार आई तो मैंने फिर टेस्ट दे दिया, भी लब ये लास्ट था, देख ले भी क्या होगा। कहा जब रिजल्ट आया सबसे पहला मेरा नाम आया, सबसे पहला मेरा नाम आया उसके अंदर। ये एक चुनौती है जी, और वो बच्चे की मेहनत है। बच्चे की जो मेहनत है उस चुनौती को हमने स्वीकार किया कि बच्चे की मेहनत को हम पीछे नहीं रहने देंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है आज हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के एक वातावरण खड़ा हो गया। ये विश्वास है मेरे युवा का, उसको पता है युवा को कि वही नौकरी ये अब सिफारिश से नहीं, किसी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के पास जाने से नहीं मिलेगी, अब तो मुझे मेहनत से ही ये नौकरी मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और आगे मैं उसके अंदर बढ़ूंगा। ये हमने उसके विश्वास को जगाया, उसके माँ बाप के विश्वास को जगाया है। ये मेहनत है,
परंतु उस बच्चे की मेहनत को कोई देखता नहीं कि उसने कितनी मेहनत की है। जब वो मेहनत करता है तभी वो ऊपर आता है, और उसको आगे बढ़ाना ये सरकार का दायित्व है। हम देखते हैं कि इसके पीछे बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं हमारे जीवन में, परंतु उन सब चुनौतियों को आगे बढ़ाते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और उसके अंदर सबसे बड़ा जो सहयोग और आशीर्वाद मिलता है वो जन का आशीर्वाद मिलता है। जब जन का आशीर्वाद होता है तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है।